नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 2 छोटा जादूगर के बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, जो छुट्टियों में कलकत्ता में घूमने के लिए आए हैं। एक छोटा सा बच्चा है जिसे छोटे जादूगर के नाम से जाना जाता है। लेखक की पत्नी है और उस छोटे बच्चे की माँ। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसे परिस्थितियों ने समय से पहले ही बड़ा कर दिया, अर्थात बड़ा समझदार बना दिया, क्योंकि उसके घर में उसकी एक बीमार माँ है। उसके पिताजी जेल में हैं, जिसकी वजह से उसे बीमार माँ के लिए बचपन में ही कमाना शुरू करना पड़ता है। इस कहानी के 5 दृश्य हैं। पहले दृश्य में लेखक कार्निवल का आनंद ले रहे हैं। अचानक रुककर एक बालक को देखते हैं। बालक शरबत पीने वालों को देख रहा है। एक फटा हुआ कुर्ता पहने हुआ है। उसके गले में मोटी सूत की रस्सी पड़ी हुई है तथा जेब में ताश के पत्ते हैं। जयशंकर जी उसके पास जाते हैं। जयशंकर जी उससे पूछते हैं कि तुमने मेले में क्या क्या देखा? तो लड़का कहता है कि मैंने यहाँ सब कुछ देखा। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, उस दुकान पर तीर से नंबर छेदते हैं। तो लेखक उससे पूछते हैं तुम्हें सबसे अच्छा कौन सा खेल लगा? तो लड़का कहता है मुझे खिलौनों पर निशाना लगाना सबसे अच्छा लगा। लेखक कहते हैं तुम्हें जादू का खेल अच्छा नहीं लगा? तो लड़का कहता है मुझे जादू का खेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इससे अच्छा तो मैं अपना ताश का खेल दिखा सकता हूँ। लेखक कहते हैं उस पर्दे के पीछे क्या दिखा रहे हैं, तुमने देखा है? तो लड़का कहता है नहीं, मैंने वहां नहीं देखा, क्योंकि वहां टिकट लगता है और मेरे पास पैसे नहीं है। तो लेखक कहते हैं चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। लड़का कहता है कि वहां जाकर क्या करेंगे, कहीं निशाना लगाया जाए? तो लेखक कहते हैं तो फिर चलो पहले शरबत पीते हैं। दोनों शरबत पीने के लिए चले जाते हैं। जब शरबत पी रहे होते हैं तो लेखक उससे पूछते हैं कि तुम्हारे घर में और कौन है? तो लड़का कहता है मेरी माँ और मेरे बाबूजी हैं। तो लेखक कहते हैं कि तुम्हें उन्होंने अकेले मेले में कैसे आने दिया? लड़का कहता है बाबूजी तो जेल में है। तो लेखक पूछते हैं क्यों? तो वो कहता है कि अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। लेखक पूछते हैं और तुम्हारी माँ? लड़का कहता है कि मेरी माँ बीमार है। तो लेखक आश्चर्य से और तुम्हारी माँ बीमार है और तुम यहाँ तमाशा देख रहे हो? लड़का तिरस्कार से हंसते हुए कहता है कि तमाशा देखने नहीं, तमाशा दिखाने आया हूँ। कुछ पैसे कमा लूंगा तो माँ को पत्थे दूंगा। पत्थे होता है रोगी को दिया जाने वाला भोजन, बजाय शरबत की। अब वो लेखक से कहता है कि आपने मुझे तमाशा देखने की बजाय मुझे शरबत पिला दिया। अगर आप मुझे पैसे दे देते तो कितना अच्छा होता। तो जयशंकर उस लड़के को देखते रहते हैं। तो लड़का कहता है हाँ मैं सच कहता हूँ, यदि मैं माँ बीमार ना होती तो आज मैं भी चला गया होता। तो लेखक पूछते हैं कहाँ? तो लड़का कहता है जेल में। पर मैंने सोचा मैं क्यों ना खेल तमाशे दिखाकर पैसे कमाऊं और माँ का और अपना पेट भरूं। लेखक कहते हैं अच्छा चलो निशाना लगाते हैं। दोनों उस दुकान पर पहुंचते हैं जहां निशाना लगाकर खिलौनों से गेंद से गिराया जाता था। जयशंकर जी 12 टिकट खरीदते हैं। लड़का एक एक करके 12 खिलौने जीत जाता है। उसका एक भी निशाना खाली नहीं जाता और सब उसे हैरान होकर देखते हैं। अब लड़का जो है वो अपने खिलौनों को सिमटता हुआ कहता है कि इतने सारे खिलौने में कैसे ले जाऊंगा? तो लेखक उसे अपना रुमाल देते हुए कहते हैं कि इस रुमाल में बांध लो। लड़का एक एक करके सारे खिलौने उस रुमाल में बांध लेता है और लेखक से कहता है कि अब मैं चलता हूँ। लड़का चला जाता है और वह भीड़ में इस तरह गायब हो जाते हैं और लेखक सोचते हैं कि लड़का कैसा है, इतनी जल्दी इसने आंखें बदल ली। तभी ऊपर अचानक से झूले के ऊपर से आवाज आती है। लड़का कहता है बाबूजी। तो लेखक कहते हैं ऊपर से देखते हैं, कहते हैं कौन? लड़का कहता है मैं हूं छोटा जादूगर। दूसरा दृश्य कलकत्ता का बोटनिकल गार्डन है। वहां एक दरी बिछी हुई है जिस पर जयशंकर जी, उनकी पत्नी और उनके कुछ मित्र बैठे हैं। सब जलपान कर रहे हैं, पिकनिक का आनंद ले रहे हैं। तभी छोटा जादूगर वहां आता है। उसके एक हाथ में झोला है। उसने साफ कपड़े पहने हुए हैं। सिर पर सूत की रस्सी में जयशंकर जी द्वारा दिया गया रुमाल बांध रखा है। अब छोटा जादूगर लेखक को बाबूजी नमस्ते, आप कहें तो मैं आज खेल दिखाऊं? लेखक कहते हैं नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। जादूगर कहता है फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा? तो लेखक गुस्से में कहते हैं नहीं। इतने में लेखक की पत्नी छोटे जादूगर से कहती है कि तुम अपना खेल दिखाओ, हम ऊब रहे हैं।
कुछ मन तो बहलेगा। छोटा जादूगर एक कपड़ा बिछाकर मंच बनाता है, मेले में जीते हुए सभी खिलौने सजाता है, फिर खेल दिखाता है। वह ताश के पत्तों से जादू दिखाता है, रस्सी और लट्टू से भी जादू दिखाता है। लेखक, अच्छा अब बस करो, बहुत देर हो चुकी है, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी यहाँ से जाएंगे। पत्नी ने 1 रुपया निकालकर उस लड़के को दिया तो जयशंकर जी उसे कहते हैं कि ए लड़के, तो छोटे जादूगर को गुस्सा आता है तो कहता है कि छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। तो उस लेखक की पत्नी कहती है, अच्छा तुम इस रुपए का क्या करोगे? तो छोटा जादूगर कहता है, पहले मैं भरपेट खाना खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल खरीदूंगा। लड़का नमस्कार करके वहां से चला जाता है। अब जयशंकर प्रसाद जी अपनी पत्नी से कहते हैं, तुमने उसे 1 रुपया क्यों दे दिया? इतना ज्यादा देने की क्या जरूरत थी? तो पत्नी कहती है, अरे फिर क्या हो गया, इतना अच्छा खेल भी तो दिखलाया है। जयशंकर जी कहते हैं, क्यों ना हो, जरा सा तमाशा दिखाया और तुमने 1 रुपया पकड़ा दिया। पर वह लड़का काफी चतुर है, इसकी आवश्यकताओं और विवशताओं ने इसे समय से पहले ही बड़ा कर दिया है। पत्नी कहती है, आप ठीक कहते हैं, शाम हो चली है, अब यहाँ से चलना चाहिए। वे सब अपना सामान इकट्ठा करके वहां से चले जाते